जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत कब धारण किया जाएगा, व्रत के दिन पूजा करने का क्या शुभ मुहूर्त होगा और अष्टमी व्रत का क्या महत्व है, और जानेंगे इस व्रत को रखने की क्या विधि है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अंत में सुनेंगे अहोई माता और विनायक जी की कथा। अहोई अष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे अहोई अष्टमी आठे भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, जिसका पारण तारों को अर्घ देने के बाद किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन गणेश जी और माता पार्वती का अहोई स्वरूप का पूजन किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने बच्चों के सुखी जीवन, खुशहाली, लंबी आयु और उनके जीवन में धन्य धान्य की बढ़ोतरी के साथ करियर में सफलता के लिए व्रत करती हैं। साथ ही संतान की प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जल व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली के 8 दिन पहले होता है। इस व्रत में अहोई माता का पूजन किया जाता है। रात में तारों को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करते हैं। अहोई अष्टमी के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्रृंगार करके महिलाओं को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कहना चाहिए कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखें। फिर पूजा के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहां पर गीला कपड़ा मारकर लकड़ी की चौकी बिछाएं और उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। अब उस पर अहोई माता की तस्वीर रखिए। बाजार में अहोई माता की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं। कुछ लोग दीवार पर गेरू से भी अहोई माता का चित्र बनाते हैं। इस चित्र में अहोई माता, सूरज, तारे, बच्चे, पशु आदि के चित्र बने होते हैं। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई भी बनवाती हैं, जिसे चांदी की गोलियों के साथ पिरोकर पूजा के समय गले में धारण किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में स्याहू कहते हैं। इस प्रकार अहोई माता की स्थापना के बाद चौकी की उत्तर दिशा में जमीन को गोबर से लीपकर उस पर जल से भरा कलश रखिए और उसमें थोड़ा सा चावल के दाने डालिए। अब कलश पर कलावा बांधिए और रोली का टीका लगाइए। इसके बाद अहोई माता को रोली चावल का टीका लगाइए और फिर भोग लगाइए। भोग के लिए 8 पूड़ियाँ या 8 मीठे पूड़े रखे जाते हैं। 8 की संख्या में होने के कारण इन्हें अठवारी भी कहते हैं। इसके साथ ही देवी माँ के सामने चावल से भरी एक कटोरी, मूली और सिंघाड़े भी रखे जाते हैं। अब दीपक जलाकर देवी माँ की आरती करें और फिर अहोई माता की कथा का पाठ करें। कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल के दाने रखने चाहिए और कथा संपूर्ण होने के बाद उन चावल के दानों को अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में गांठ बांधकर और आंचल में सहेज के रख लें। अब शाम के समय इन्हीं चावलों को लेकर कलश में रखे जल से अपनी मान्यता के अनुसार तारों या चंद्रमा को अर्घ्य दें। बाकी पूजा में रखी सारी चीजों को चावल से भरी कटोरी, मूली, सिंघाड़े, मीठे पूड़े या पूड़ी का प्रसाद आदि घर में अपनी सासू माँ को दे देवें। अहोई माता की तस्वीर के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि इसे दिवाली तक लगाए रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में और तारों के उदित होने का क्या समय रहेगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर को रात को 1:18 से अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 अक्टूबर को रात को 1:58 पर अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी। उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इस प्रकार से 24 अक्टूबर को संपूर्ण दिन अष्टमी तिथि बनी रहेगी। यह अत्यंत शुभ योग है। अहोई अष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से 6:49 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन तारों को देखने का समय शाम को 6:06 है। इस दिन पूजा करने हेतु
1 घंटा 17 मिनट का शुभ मुहूर्त का समय प्राप्त हो रहा है। 24 अक्टूबर को सूर्यास्त का जो समय है वह समय शाम को 5:42 पर होगा और चंद्रोदय का समय रात 11:44 पर होगा। अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद गुड़ के बने मालपुए से चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में वह पुए खिलाने चाहिए। इस वर्ष 24 अक्टूबर 2024 यानी अहोई अष्टमी वाले दिन 5 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन साध्य योग सुबह 24 अक्टूबर की सुबह से लेकर 25 अक्टूबर को सुबह 5:23 तक रहेगा। योग गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग संपूर्ण दिन मान्य रहेगा और पुष्य नक्षत्र पूरी रात के समय मान्य रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी का व्रत रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन कुंड में स्नान या डुबकी लगाने का हिंदू मान्यताओं के अनुसार विशेष महत्व माना गया है। जिन लोगों को गर्भ धारण करने में समस्या आती है वो इस दिन राधा रानी और कान्हा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी वाले दिन राधा कुंड में डुबकी लगाने से गर्भ धारण में सफलता मिलती है। मतलब राधा रानी और कान्हा की कृपा से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। किसी भी व्रत एवं त्योहार में जब हम कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें केवल एक कथा का श्रवण या पढ़ना नहीं चाहिए। हमें जोड़े से कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी कथा का हमें संपूर्ण शुभ फल प्राप्त हो पाता है। तो अहोई अष्टमी व्रत की कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खादान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन के अंदर ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा किया करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही थी। बहू को साफ सफाई करता देख गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह कहकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों में आई है।
बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकड़ी हूं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कड़ाही करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई ही नहीं, तो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहता की, सुनता की, हुंकार भरता की। इसके बाद विधायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। विधायक जी की कहानी के अनुसार एक बार विधायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं खीर बना दूं। वह एक कटोरा ले आई। तब विधायक जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई हो, भगोना ला कर चढ़ा दो। बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विधायक जी ने कहा कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विधायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तो तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनाकर तैयार हो गई, परंतु विधायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विधायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विधायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया माई बोली, हाँ, तुम आकर जीम लो। विधायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तो जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विधायक जी महाराज ने खूब धन दौलत से उनके घर को भर दिया। हे विधायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते सुनते अपने सब परिवार को देना। तो बोलिए प्रेम से, अहोई माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए, कथा को श्रवण करने के लिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे।